प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और बहनों भाइयों, आज इस संध्या की बेला में जो कि बहुत सुंदर समय है, और प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक अच्छे वचन से मैं और आप आशीषित हों, जैसा कि प्रभु चाहते हैं। और परमेश्वर का ये वायदा है कि मुझे और आपको वो सुरक्षित रखे। परमेश्वर ने अपने इस पवित्र वचन में अनेकों ऐसे वायदे अपनी चुनी हुई प्रजा यानी मुझसे और आपसे किए हैं, ताकि हम हर वक्त सुरक्षित रहें, उसकी छत्र छाया में है, उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर है, और उसका प्यार मेरे और आपके जीवन में बढ़ता जाए, और हम उसके और निकट आते जाए। तो आइए हम परमेश्वर का एक और वायदे को देखेंगे जो परमेश्वर ने मेरे और आप सभी लोगों के साथ में किया है। और आज का वचन हमने लिया है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 91 और उसकी पहली से 12वीं आयत। और मैंने भाई भजन संहिता 91 के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो अध्याय है जिसके अंदर परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, तमाम तरह के नुकसान से बचाने के लिए, दुष्ट आत्माओं और अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए, तमाम बीमारियों से बचाने के लिए, और तमाम तरह की दुष्टता और कष्ट जो शैतान के द्वारा मेरे और आपके जीवन में लाई जाती है, उसको दूर करने के लिए इस अध्याय को मेरे और आपके लिए अपने वचन में दिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भजनकार दाऊद ने इस भजन को लिखा है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। भजन संहिता 91 उसका पहला अध्याय, पहले आयत से लेकर और 12वीं आयत तक यहाँ पर लिखा हुआ है। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले जाएगा, और उसके पैरों के नीचे मैं शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलक ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धान मान लिया है, इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, और न कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। बहन भाइयों, भजन संहिता 91 ये जो आयतें मैंने पढ़ी, वैसे तो भजन संहिता 91 में कुल 16 आयतें हैं, लेकिन ये आयतें मेरे और आपकी सुरक्षा कवच का काम करती है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इस अध्याय में मुझे और आपको बताया है कि यदि हम उसके छाया स्थान में बैठे रहते हैं, यानी यदि हम उसकी प्रार्थना आराधना में लगे रहते हैं, तो हम उसकी छाया में ठिकाना पाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब अभी 2020 में कोविड की बीमारी आई थी, तो उस समय बहुत ज्यादा भजन 91 को लोगों ने इस्तेमाल किया, लोगों ने क्लेम किया। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको और तमाम लोगों को जो महामारी फैली थी उससे बचाया, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है, और वो ऐसा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यानी परमेश्वर ने इस भजन के द्वारा मेरे आप लोगों के और अपने बीच में एक वाचा को बांधा है। वो हमें बहेलिये की जात से बचाता। बहेलिये का मतलब शैतान रूपी बहेलिया, या सांसारिक जो है लालसाएं वो बहेलिया, या आपके जो दुश्मन या शत्रु जो आपके ऊपर किसी भी तरह का अटैक करके आपको किसी जाल में फंसाना चाहते हैं, उनसे और तमाम होने वाली महामारी और बीमारियों से बचाने के लिए प्रभु ने आपको एक ये प्रकार का रक्षा कवच दिया है। यानी एक प्रकार का ढाल, जैसे भी एक योद्धा जब युद्ध में लड़ने के लिए जाता है, तो वो एक अपने हाथ में एक ढाल लिए रहता है, झिलम पहन के जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है उसके ऊपर अटैक या खतरा ना होने पर। और परमेश्वर क्या करता है कि जब किसी प्रकार का अटैक आपके ऊपर होता है, चाहे दुष्ट आत्मा की शक्तियों का हो, चाहे शैतानी किसी भी ताकत का हो, अंधकार की कोई गहरी से गहरी शक्तियां हो, कोई आपका दुश्मन कोई जादू टोना आपके ऊपर कराए, तो वह क्या करता है उस समय मुझे और आपको अपने पंखों की आड़ में
ले लेता है और हम उसके पैरों के नीचे और उसके पंखों के नीचे शरण पाते हैं। आपने देखा होगा जैसे पक्षियों को तमाम देखा होगा, जब उनके ऊपर कोई खतरा आने वाला होता है तो जो पक्षी या छोटे पक्षी के जो माँ बाप हैं वो उसको अपने पंख के तले छुपा लेते हैं। इसी तरीके से जैसे वो उसकी ढाल ठहरते हैं, वैसे परमेश्वर मेरे और आपके लिए ढाल है। इस वचन को हमेशा क्लेम करिए, क्योंकि ये बता रहा है कि रात चाहे कितनी भी अंधियारी हो, यानी आपके जीवन में चाहे कितना भी कष्ट चल रहा हो, चाहे कितना भी नुकसान चल रहा हो, लेकिन तब तेरे को भय नहीं होगा। भय नहीं होगा यानी कि तेरी एक आशा जगी रहेगी कि मेरा परमेश्वर ना कभी ऊँघता है ना कभी सोता है, तो ना मैं दिन को डरूंगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और ना मैं रात में भय खाऊंगा। दिन को उड़ने वाले तीर का मतलब है तमाम तरह की अटैक। दिन को उड़ने वाले तीर से मतलब है जादू टोने अंधकार की शक्तियां जो आपके ऊपर करी जाती है। यानी रात और दिन 24 घंटे की बात यहाँ पर है कि परमेश्वर तेरा जो 24 घंटे तेरी रक्षा करता है, इस वचन के द्वारा जो उसने वाचा बात रखी है। और यदि कोई मरी फैल रही है, महामारी या कोई बीमारी या आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी पनप रही हो, तब भी क्या होते हैं, आप उससे सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर का ये वचन बता रहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे निकट नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? शैतान नहीं आएगा। कब? जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, उसी शरण में ठिकाना लिए रहेंगे। और परम प्रधान के साए में बैठने का मतलब ये है कि जब हम लोग शाम के समय यदि पारिवारिक प्रार्थना करें, चाहे 2 मेंबर हो, चाहे परिवार में अकेले हो, चाहे 4 लोगों का परिवार हो, यदि हम बैठ के और परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, सारे दिन को लिए उसको धन्यवाद देते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि मेरे और आपके चारों चाहे 10,000 शत्रु क्यों ना हो, लेकिन वो गिर जाएंगे और उनके अंत को, ये वचन बता रहा 8वीं आयत में लिखा हुआ कि उनके अंत को हम अपनी आंखों से देखेंगे। यानी अपने शत्रुओं को, उन दुष्ट जनों को जो तेरे खिलाफ है, अपनी आंखों से उनका विनाश होते हुए देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं पलटा लेने वाला परमेश्वर हूँ। जिसने मेरे लोगों को छुआ तो उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। इस तरीके से बताता है कि अपनी आंखों के द्वारा दुष्टों का अंत को देखेगा। और यहाँ पर अंत में इस 9वीं 10वीं और 11वीं आयत में 12वीं आयत में से प्रार्थना करी गई है कि प्रभु किस तरीके से तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, मैंने तेरे धाम को मान लिया है और कोई भी विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ी और कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। डेरे यानी जहां पर मैं और आप निवास करते हैं, तो मैं और आप जहां पर निवास करते हैं, यदि वहां पर हमारे घर और किसी भी हमारे कारोबारी स्थान में भी यदि कोई व्यक्ति हमें किसी प्रकार से परेशान करना चाहता है और चाहता है कि हम नीचे गिर जाएं, और अगर ये चाहता है कि इनका नुकसान हो और ये परमेश्वर को छोड़कर फिर से सांसारिक कार्यों में आ जाएं, तो आप ये जान लीजिए कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट, यानी तेरे कार्यस्थल पर, तेरे घर में, तेरे बच्चों पे कभी नहीं आएगा। और ऐसा की वचन बताता है कि तेरे बच्चे जलपाई के वृक्षों की तरह बढ़ते जाएंगे और तरक्की करते जाएंगे। जो भजन संहिता 91 है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको लगभग रोज पढ़िए और आप देखिए कि किसी भी प्रकार की शत्रुता से, किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत से, किसी भी प्रकार की बीमारी से और किसी भी प्रकार के नुकसान से, बहुतायत से बचे ही नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि ये वायदा परमेश्वर का है। मेरे और आपके बीच में परमेश्वर की एक वाचा है, यानी मैं और आप एक पार्टी है और परमेश्वर दूसरी पार्टी है, और दोनों पार्टी के बीच में एक कंप्रोमाइज है। यदि हम उसके शरण स्थान में बैठे रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारी कोई भी हानि होने नहीं देगा, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो और चाहे हमारी आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की हानि हमारा परमेश्वर होने नहीं देगा। ये वचन मुझे और आपको सुरक्षित रखेगा, एक प्रकार से कवच और ढाल का काम करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है जो कभी भी अधूरा नहीं हो सकता, कभी भी झूठा नहीं हो सकता, वो हमेशा पूरा होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके और पूरे परिवार को और आपके मित्रों को और सभी संबंधियों को सुरक्षित रखे और अपनी आशीष से आपको हमेशा हमेशा आगे बढ़ाता रहे।